परमेश्वर के मीठे नाम से फिर से एक बार मेरे सुनने वालों को जय मसीह की। प्रेज़ लॉर्ड। फिर से एक बार आपके सम्मुख में एक लंबे समय की प्रचार के लिए मेरे लिए प्रभु ने प्रबंध किया है। उसके द्वारा प्रचार करने के लिए प्रभु ने मौका दिया, इसके लिए मैं प्रभु धन्यवाद करता हूँ। पिछले सप्ताहों में मैं भजन संहिता 118 का 15 से, जहाँ ये लिखा है, धर्मियों के तंबू में उद्धार और जय जयकार की ध्वनियाँ हो रही है। धर्मियों की तंबुओं की खास विशेषताओं पर पिछले दिनों में मैं प्रचार करता आया हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। हमने पिछले दिनों में अब्राहम के तंबू या अब्राहम और सारा के जीवन के ऊपर प्रकाश डाला था। वास्तव में मसीह जीवन में मसीही परिवार और मसीही घर बहुत ही महत्वपूर्ण है। आमतौर पर इस बात पर उतना ध्यान दिया नहीं जाता। चर्च के अंदर में आकर आराधना कर लिए, प्रार्थना कर लिए, गीत गा लिए, हाथ उठाकर प्रार्थना और आराधना कर लिए, हम उसी में तृप्त हो जाते हैं। हमको ये गुमान हो जाती है कि हमने प्रभु को खुश कर दिया है। घर के अंदर की स्थितियों पर अधिकतर प्रकाश डाला नहीं जाता, ध्यान दिया नहीं जाता। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए वास्तविक तरीके से प्रभु के निकट भी नहीं हो पाते हम, ना ही प्रभु की महत्वपूर्ण आशीष को पा ले पाते हैं। इस तरह से ये जीवन की गाड़ी हमारी अपनी ही गुमान में, हम अपने आप को सोच लेते कि हम ठीक हैं और चल पड़ते हैं। तो पिछले दिनों मैंने अब्राहम और सारा के जीवन से प्रकाश डाला था कि मसीह घर या मसीह परिवार, मसीह तंबू किस प्रकार की होनी चाहिए। आज उसी विषय को, उसी परंपरा को मैं एक कदम और आगे बढ़ाता हूँ। नए नियम से मैं एक परिवार को लाना चाहता हूँ। हम पढ़ेंगे प्रेरितों का काम, उसका 18वां अध्याय का 1, 2, 3। इसके बाद पौलुस एथेंस को छोड़कर कुरिन्थुस में आया। वहाँ उसे अक्विला नामक एक यहूदी मिला जिसका जन्म पुंतुस में हुआ था। वह अपनी पत्नी प्रिस्किल्ला के साथ इटली से हाल ही में आया था। क्योंकि क्लाउदियस ने सब यहूदियों को रोम से निकल जाने की आज्ञा दी थी, इसीलिए वह यानी पौलुस उनके यहाँ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका और उनका एक ही उद्यम था या काम था, इसलिए वो उनके साथ रहा और वे काम करने लगे और उनका उद्यम तंबू बनाने का था। इस पद में हमें एक परिवार का पता चलता है जिसका पति का नाम अक्विला है, पत्नी का नाम प्रिस्किल्ला है। ये इटली के या रोम के रहने वाले थे, लेकिन अभी वो कुरिन्थुस में आए हैं। लगभग इटली या रोम से लगभग 1500 किलोमीटर जहाज का सफ़र, पानी वाला जहाज का सफ़र पूरा करके यूनान के उस ज़माने में जो ग्रीस था, यूनान के ठीक नीचे एक छोटी ज़मीन की टुकड़ी पाई जाती थी जिसको कुरिन्थ कहते थे, जो उस ज़माने में खेल कूद के लिए, आर्मीनियन खेल कूद के लिए बड़ा विश्व प्रसिद्ध था। उस इलाके में पौलुस सेवकाई करने आया है, लेकिन पौलुस ने जाना कि वहाँ पर एक परिवार अक्विला और प्रिस्किल्ला जो रोम से यहाँ आए हैं, और इनका यहाँ आना एक दुखदाई घटना था। क्योंकि उसके दूसरे पद में हमने क्या पढ़ा, दूसरे पद के आखिरी भागों में, क्योंकि क्लाउदियस ने सब यहूदियों को रोम से निकल जाने की आज्ञा दी थी, इसीलिए वह उनके यहाँ आया। क्लाउदियस कैसर, जो रोम का तिबरियस कैसर के बाद का जो बादशाह था, उन्होंने यहूदियों को सन 54 की बात है, यहूदियों को रोम या इटली से भाग जाने के लिए कहा। उसका जाने का कारण हम लोग जब इतिहास पढ़ते तो समझ में आता है। क्रेस्टस नामक एक व्यक्ति के चलते ही वहाँ पर उपद्रव हुआ यहूदी लोगों के बीच में, और यहूदी ईसाई लोग, मसीह लोग की वचन की सेवकाई के चलते लोगों के अंदर में ही यहूदियों का मत और मसीही मत, इस मतों के बीच में एक उपद्रव बचा, जिसके चलते यहूदियों को वहाँ से जाने के लिए
क्लाउदियस ने आगे दी थी। और ये हम यहाँ से पढ़ के हम समझ सकते हैं कि ये अक्विला और प्रिस्किल्ला जो है ये पहले से ही मसीह हैं, क्योंकि पौलुस के साथ उनके मिलने के बाद में ये लोग कन्वर्ट नहीं हुए हैं, ये लोग बदले नहीं हैं मसीह मार्ग में, पहले से ही बदले हुए थे। ये इन पदों से हमको समझ में आ जाती है। तो ये बदले कैसे, ये प्रभु में आए कैसे यहूदी लोग, ये प्रिस्किल्ला अक्विला परिवार बदले कैसे? अगर इसका प्रकाश हमें प्रेरितों का 2 अध्याय के पहले पदों से मिलता है। जब पेंतकोस्त का दिन आया था तो पवित्र आत्मा लोगों पर उतरा, लोग अन्य भाषा या पवित्र आत्मा में आराधना करने लगे। उस वक्त वहाँ पर उनकी उस आराधना के शब्द को सुनकर बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए। उनमें से कई लोग करीब करीब 13 देशों से आए हुए यहूदी प्रवासी लोग थे। वो आए क्यों थे? पेंतकोस्त का पर्व मनाने के लिए आए थे, क्योंकि पुराने नियम में व्यवस्था विवरण 16 अध्याय में यहूदियों को ये हिदायत दिया हुआ है कि चाहे वो कहीं भी रहें, वर्ष में 3 बार उन्हें यरूशलेम मंदिर में आना आवश्यक है। तो पेंतकोस्त का पर्व उस समय था, वो समय था जब उनको वहाँ पर आना जरूरी था। ये लोग आए थे पेंतकोस्त का पर्व मनाने के लिए, यहूदी लोग। लेकिन पेंतकोस्त का पर्व का जो आत्मिक अर्थ है, पुराने में पेंतकोस्त का पर्व का अपना अर्थ है, जो पहले पूले के पर्व के ठीक 50वां दिन मनाई जाती थी पुराने नियम के हिसाब से। लेवी व्यवस्था 23 अध्याय में लिखा हुआ है। लेकिन उसका जो आत्मिक अर्थ है वो उस दिन पूरा वहाँ पर हुआ जब यीशु मसीह के चेलों के साथ लगभग 108 लोग उस मरकुस की माता मरियम की घर में इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। यीशु मसीह की आज्ञा था उनको कि जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना उतरे तब तक तुम यरूशलेम में ठहरे रहना। वो ठहरे हुए थे। प्रभु जब ठहरने के लिए कहते हैं तो हमको ठहरना चाहिए, प्रभु जब जाने के लिए कहते हैं तो जाना चाहिए। इस बात में चेले लोग बड़े ही आज्ञाकारी थे। हम लोगों के समान नहीं है। जब ठहरने कहें तो हम ठहर नहीं पाते हैं, हमको जाने ना कहें तब भी हम जाने के लिए तैयार रहते हैं, ना करने के लिए बोले तभी हम करेंगे। लेकिन ठहरना सबसे बड़ा मुश्किल है। प्रार्थना में ठहरना, वचन के लिए ठहरना, आराधना करने के लिए ठहरना, ये सब हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। आराधना पास्टर साहब ने अगर थोड़ा बढ़ा दिया आधा घंटा, पर तो घड़ियों की तरफ हम देखते हैं। कभी कभी तो घड़ियों को हम पास्टर साहब को दिखाते हैं, देख लो भाई टाइम बढ़ गया है। उतावलापन इतना ज़्यादा रहता है कि हम ठहर ही नहीं सकते। विशेषकर कंप्यूटर का युग आ गया है तो फिर ठहरना और ही मुश्किल हो गया है। 15 मिनट अगर बढ़ गया, 5 मिनट बढ़ गया, मीटिंग वचन थोड़ा बढ़ा गया, तो पास्टर साहब ने शायद इतनी बड़ी गलती कर दी कि जैसे देशद्रोही लोग करते हैं। प्रभु के लोगों का अगर बस चले तो काला पानी का सजा भी पास्टर को दे सकते हैं वो लोग। अक्सर घड़ियों को रखने के पीछे शायद यही कारण रहा होगा चर्चों में, लेकिन वो लोग ऐसे नहीं थे। वो लोग ठहरने के लिए शौकीन थे, आज्ञाकारी थे। वो ठहरे तो ठहरने का आशीष भी मिला। प्रभु में ठहरा हो तो आशीष मिलेगा ही मिलेगा। क्या मिलेगा आशीष? तो वहां पर हम देखते हैं वो आशीष क्या था। स्वर्ग खुलकर ब्रह्मांड को बनाने में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाला पवित्र आत्मा, विशेषकर पुराने नियम पढ़कर देखेंगे तो सब कुछ को फिनिशिंग टच देने वाला पवित्र आत्मा, सुंदरता प्रदान करने वाली पवित्र आत्मा वहां पर उतर आया। आप ठहरोगे तो सुंदरता और फिनिशिंग टच देने वाला पवित्र आत्मा आपके जीवन में भी कार्य करेगा। हमारे जीवन में कई बार कई चीजें हम कर बैठते हैं, लेकिन उसको एक फिनिशिंग टच यानी अंतिम रूप देना हमसे हो नहीं पाता। कई काम को शुरू कर देते हैं हम लोग, सेवकाई शुरू कर देते हैं, लेकिन उसका अंतिम रूप फिनिशिंग टच देना हमारे लिए मुश्किल नहीं हो पाता, मुश्किल हो जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा में बोल रहा हूँ, अगर ठहरते हो तो इन दिनों में तेरे जीवन के विषयों पर अंतिम रूप या फिनिशिंग टच परमेश्वर देने वाला है। चाहे वो सेवकाई का विषय क्यों ना हो, चाहे घर के अंदर का विषय क्यों ना हो। इस तरह से ये लोग जब पवित्र आत्मा उनके बीच में ढीला गया तो
ये आवाज़ सुनकर वहाँ पर 13 देशों से आए हुए प्रवासी लोगों में से कई लोग यहाँ पर आ गए। उनमें रोमी प्रवासी भी वहाँ पर आए थे, यानी रोम से आए लोग भी वहाँ आए थे। ये लोग आए, पतरस का वचन सुना, दूसरे अध्याय में पढ़ते हैं। सुने तो कई लोग उनमें से बदल गए। उन बदलने वालों में रोम के लोग भी थे। ये हम दूसरे अध्यायों से समझ सकते हैं। ये लोग बदल गए, तो बदलने के बाद पेंतुकोस का पर्व खत्म हुआ, ये लोग वापस रोम चले गए। ये लोग क्या करने आए थे, क्या करके गए? ये लोग आए थे पेंतुकोस का पर्व परमेश्वर का मंदिर मनाने के लिए। ये लोग क्या पा कर गए? पेंतुकोस का आत्मिक अर्थों से उत्पन्न होने वाली आशीष को प्राप्त करके गए। ये प्राप्त करके जाने वाले क्या किए? वहाँ गया जाकर लोगों से सुसमाचार सुनाने लगे। इस तरह से रोम में भी कलीसियाएं खड़ी होने लग गई। उन्हीं में से ये अक्विला और प्रिस्किल्ला विश्वास में आने का भागी बने। प्रेज़ द लॉर्ड। ये परिवार अब वहाँ रहकर प्रभु की सेवा वगैरह करने लगे। बीच में उपद्रव हुआ। क्लाउदियस कैसर ने बोल दिया, हाथ छोड़कर चले जाओ। इनका काम तंबू बनाना था, वहाँ पर तंबू बनाने का बिजनेस था इनका। उस बिजनेस में बहुत बड़ा एक दुख आ गया है, सब कुछ छोड़कर इनको जाना पड़ रहा है। ये लोग कुरिन्थ की ओर आ गए। अब ये देखिए, कुरिन्थ की ओर क्यों आए लोग? कौन कहा इनको कुरिन्थ में आने के लिए? जब हम इन वचनों को पढ़ते तो हमको समझ में आता है, इनका मन में एक अगुवाई मिली, या इनको एक इच्छा हुई कि कुरिन्थ में चले जाए। जब वहाँ पहुँचे तो उनको क्या पता चला, वहाँ पौलुस भी है वहाँ पर। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम चल पड़ते, भक्तों का मार्ग को परमेश्वर ने नाप कर रख दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो चलेंगे तो प्रभु के नियंत्रण में ही चलेंगे, प्रभु की इच्छा पर ही चलेंगे। इन्होंने चल पड़ा। या चल पड़ने का पृष्ठभूमि हमने देखा, क्लाउदियस कैसर के द्वारा भगाया गया है। बड़ा दुख की अवस्था है, काम छोड़कर भागना पड़ रहा है। नुकसान बहुत हुआ होगा, कई लोगों का पैसा बच गया होगा। इस तरह से कई दुख की अवस्था से इन्होंने पानी वाला जहाज पर चढ़े होंगे। उस समय तो हवाई जहाज नहीं था ना। कितने दुख के साथ ये लोग बंदरगाह में पहुंचकर गाड़ी पर चढ़े होंगे, जहाज पर चढ़े होंगे। दोनों पति पत्नी, इनके बच्चे हुए करके वहाँ लिखा नहीं है। कितने दुख हुआ इनको हुआ होगा। लंबा सफ़र है, रोम से लेकर कुरिन्थ, यानी यूरोप के उस कोने से लेकर निचले कोने तक का सफ़र पानी वाला जहाज में। पता नहीं आज के हिसाब से मेरे ख्याल में शायद एक आध हफ्ते का सफ़र रहेगा। उस समय कितने दिन के सफ़र है हमको समझ में नहीं आता, लेकिन ये सफ़र दुख से भरा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए आप, पति पत्नी के बीच में क्या बातें चलती होंगी। शैतान ने, विश्वासी हैं लोग ना, तो शैतान निश्चित रूप से इनके विरुद्ध में, यफेसियों की पत्री के अनुसार इनके विरुद्ध में निश्चित रूप से अग्निय बाण छोड़ा होगा इनके विश्वास को तोड़ने के लिए। 6:16 में पढ़ते हैं यफेसियों की पत्री कि विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। ये जलते हुए तीर मतलब वो बातें जो विश्वास को डगमगाने वाली बातें शैतान मन में लाया होगा। अब क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे, आगे क्या होगा, डूब जाएंगे वगैरह, वरना जाने कितनी बातें इन दोनों के हृदय में शैतान ने लाया होगा। तो इन्होंने क्या किया होगा, जब शैतान जलती हुई तीरों को अक्विला के हृदय में लाता रहा होगा, वो जब उदास होता होगा तो पत्नी दिलासा देती रही होगी। और जब पत्नी के दिल में शैतान जलता होगा, गंध छड़ता होगा, तो पति उसको दिलासा देता होगा। आपस में दिलासा देने का काम करते रहे होंगे। मसीह तंबू के अंदर में एक काम बहुत आवश्यक है, आपस में दिलासा देने वाली बातें, शांति देने वाली बातें। ये कोई बाइबल टीचिंग नहीं है। पिछले दिनों के विश्वास के जीवन चलते हुए प्रभु के अनुभवों के द्वारा हमने क्या प्रभु से पाया, उन्हीं के बारे में बातें करना है। आपस का दिलासा ही इनको क्या किया होगा, उस लंबे सफ़र में पीसफुल माइंड यानी शांति वाला मन के साथ सफ़र कर पाए होंगे। आपस में बातें करते हुए, दिलासा देते हुए, जब दिलासा मिल जाता था तो खुशी आ जाती थी, तो एक आध गाना गाते होंगे, थोड़ा प्रार्थना करते रहे होंगे। इस तरह से सफ़र उन्होंने पूरा किया। मसीह जीवन का सफ़र, विशेषकर मसीह परिवारों में दुख जब आए, इसी तरह से सफ़र आगे बढ़ती है।
प्रेज द लॉर्ड। मसीह जीवन का आधार ही यही है। दिस इज द फाउंडेशन एक्चुअली। इन ए फैमिली दिस टाइप ऑफ थिंग्स should be carried on, definitely it is very very necessary। कोई भी ऐसा घर नहीं है जहाँ पर दिलासे की आवश्यकता ना हो। मार्ता और मरियम का घर हो, या सुलेमान का घर हो, दाऊद का घर हो, इन सभी घरों में दुख की अवस्थाएं आई है। प्रेज द लॉर्ड। तो हमारे जीवन में भी आएंगी। और जीवन का सफ़र, उस पानी में वो जो सफ़र कर रहे थे समुद्र के अंदर में, दिशा दिख नहीं रहा होगा कहाँ जा रहे हैं हम लोग, लेकिन उस सफ़र को दिशा कौन दिया? परमेश्वर ने दिया। इन्होंने आपस में दिलासा भी दिया। इस तरह ये सफ़र आगे बढ़ा। अब इन लोग कहाँ पहुँच गए हैं? कुरिन्थुस में पहुँच गए हैं। देखिए, ये पौलुस जानते नहीं है, ये भी नहीं मालूम कि कुरिन्थुस में पौलुस रहता है, अभी आया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं मालूम है। तो इनके सफ़र का शुरुआत से ही परमेश्वर इनके साथ में है। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए भजन संहिता 34 में लिखा है, मैं तुझे सुधि दूंगा और आगे का मार्ग बताऊंगा। इस्राएली लोग जब मरुस्थल में आ गए तो उनकी आगे की रास्ता दिखाने के लिए आग का खंबा उनके साथ साथ चलती थी। प्रेज द लॉर्ड। आज भी अपने भक्तों के साथ साथ चलने वाली परमेश्वर की अगुवाई है। वो हमें दिखता नहीं होगा, दिखेगा भी नहीं, अदृश्य रहेगी वो, लेकिन निश्चित रूप से भक्तों का आगे आगे का मार्ग को परमेश्वर आज भी अगुवाई करता है। जब ये लोग यहाँ पहुँच गए तो क्या देखते हैं? पौलुस वहाँ पर आया हुआ है। पौलुस मतलब यीशु मसीह के बाद में वचन की सेवकाई, कलीसिया की सेवकाई, प्रेरित की सेवकाई, भविष्यवक्ता की सेवकाई, इवांजलिस्ट की सेवकाई का सबसे भयानक तरीके से महारत हासिल किया हुआ व्यक्ति, या हम मसीह भाषा में कहें तो अनेक तरह का अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति है पौलुस। वो वहाँ पर है। वहाँ पर क्या लिखा हुआ है? पौलुस इसीलिए वह उनके यहाँ गया। दूसरा पद का आखिरी भाग, पौलुस इसीलिए, मतलब पौलुस इसीलिए वह उनके यहाँ गया। देखा, उनके यहाँ गया। एक गजब का संगति वहाँ पर हमको देखने को मिलती है। पौलुस अक्विला और प्रिस्का के यहाँ गया। प्रेज द लॉर्ड। अब क्या होने वाली है? अक्विला और प्रिस्किल्ला को एक जबरदस्त संगति मिलने वाली है, जहाँ पर वचन की गहराई की अभिषेक पाए व्यक्ति की संगति मिलने वाली है। इनको इसको पाने के लिए क्या करना पड़ा? इनको अपनी कुछ धन को नुकसान सहना पड़ा। रोम में बहुत कुछ बातों को छोड़ कर आना पड़ा। हो सकता है उनका दुकानदारी या काम जो है बहुत अच्छा चलता रहा हो, तो वहाँ पर थोड़ा नुकसान उठाना पड़ा। सांसारिक चीज़ों का नुकसान कई आत्मिक चीज़ों को प्राप्त करने के लिए रास्ता खोलता है। प्रेज द लॉर्ड। सांसारिक चीज़ों का नुकसान कई आत्मिक चीज़ों को प्राप्त करने का रास्ता खोलता है। मैं निश्चित रूप से समझ रहा हूँ यहाँ पर, अब तक के सफ़र में जो इनको दुख था, अब तक के सफ़र में इनके सामने जो क्वेश्चन मार्क था, वेयर वी आर गोइंग, व्हाई दिस हैपेंड टू मी, ये क्यों हमारे साथ हुआ, कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, प्रभु ने हमको क्यों छोड़ दिया, क्लाउदियस कैसर के हाथों से हमें इस तरह का दुख हमें आने क्यों दिया। ये सभी सवाल इनके मन में, लेकिन अब उनका सवाल का उत्तर मिल गया है। तुमको आत्मिक रूप से बढ़ने के लिए मैंने तुम्हें चुना है परिवार। हे प्रिस्किल्ला, अक्विला, तुम्हें आत्मिक चीज़ों का आगे बहुत कुछ करनी है, तुम्हें उसकी तैयारी है ये। दिस इज द ट्रेनिंग पीरियड फॉर यू। आपके लिए ट्रेनिंग या प्रशिक्षण का समय है। ये उत्तर उनको मिल चुका है। पवित्र आत्मा ने उत्तर जरूर दिया होगा। जब पौलुस का साथ उनको मिला, वो लोग साथ रहने लगे। काम भी उनको एक ही है। देखिए तो, यानी हर बातों में इनका दर्शन एक हो गया। काम में भी, दर्शन में भी, सब में एक ही हो गया। देखिए, परमेश्वर सिर्फ आत्मिक चीज़ों का ध्यान नहीं देता है। दोनों का काम का तंबू बनाने का था। देखिए, उनका आत्मिक चीज़ों का ही नहीं, उनका काम को भी एक करके परमेश्वर क्या बता रहा है कि मैं तुम्हारा आत्मिक चीज़ों का ही नहीं,
तुम्हारी सांसारिक चीज़ों का भी प्रबंध करने वाला व्यक्ति परमेश्वर हूँ। तंबू बनाने का काम दोनों को एक ही है। तो निश्चित रूप से पौलुस से उसका भी अनुभव मिला हो इनको। पौलुस समझाया हो कि कैसे कैसे तंबू बनाने में किस किस तरह का मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, क्या क्या नया रूप दे सकते हैं तंबू बने। मत कहने का मतलब संसारिक बातों का भी आशीष वहाँ मिल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर हमारा संसारिक बातों का भी ध्यान रखता है, आत्मिक चीज़ों का तो ध्यान रखता ही रखता है। इनकी बुलाहट था ये, अभी हमको आगे पता चल जाएगा। बड़ी जबरदस्त विषय है ये, अब ध्यान दीजिए इस विषय को। तो पौलुस से इनको क्या मिल रहा है? आराधना की शक्ति नहीं मिल रहा है, वो तो पहले से इनके पास रहा होगा, क्योंकि ये पवित्र पाए होंगे मेरे ख्याल में, ऐसे लगता है कि पवित्र पाए होंगे। तो आराधना की शक्ति नहीं मिल रहा है इनको, तो क्या मिल रहा है? वचन की सेवकाई की आशीष मिल रहा है। एक जबरदस्त प्रचारक, a great anointed person like Paul, a great theologian, एक जबरदस्त ईश्वरीय शिक्षा का ज्ञाता, प्रेज़ द लॉर्ड, उनको मिल रहा है। आज के मसीह लोग इस तरह की चीज को पाने की लालसा रखते हैं क्या? मुझे शक है। आई डाउट दैट। आज की औसतन जो मसीह जीवन है शैलोनेस से भरा हुआ है। हल्का फुल्का आराधना कर दिए, 2 गाना गा दिए, हाथ उठा दिए। मैं तो एक पास्टर को ये भी कहते सुना हो कि हमारे चर्चों में अक्सर आराधना इतना बढ़ जाता है कि हम वचन प्रचार कर ही नहीं पाते। अब आप बताइए, आप उस कलीसिया के लोगों को पौलुस का साथ मिलेगा तो क्या करेंगे वो लोग? मैं नहीं समझता कि उनको पसंद आएगी। हल्के फुल्के में वचन की सेवा करने वाले पास्टर, लोगों की पसंद के अनुसार थोड़ा हल्लेलुया सुनने के लिए, धन्यवाद सुनने के लिए, वाह वाह, जैसे पुराने नियम में हम लोग पुराने समय में हम लोग कवि सम्मेलन में जाते थे, मुशायरा में जाते थे। मुझे बड़ा पसंद है पुराना विश्वास में आने से पहले, तो वाह 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 इस तरह के बोले कवि लोगों को उत्साहित करते थे लोग। बड़ा कवि बड़ा उत्साहित हो जाता था। इसी तरह आजकल हो गया पास्टर लोग भी, हल्लेलुया बोलवा कर, हल्लेलुया बोल कर हम पास्टर लोग सोच लेते हैं कि हमने बहुत कुछ पा लिया। इस तरह का एक शैलोनेस का जीवन, मतलब हल्का फुल्का मसीह जीवन जीने वाले क्या पौलुस का साथ मिलने से खुश होंगे? नहीं हो पाएंगे। वो लोग खुश इसलिए हुए क्योंकि उनको गहराई में जाना है। उनको संगति बड़ा अच्छा लगा। मेरे सुनने वाले मेरे भाइयों बहनों, मसीह जीवन का गहराई मसीह जीवन के गहरे वचनों में है। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन की गहराइयों में जाने की इच्छा मेरे सुनने वाले लोगों में आए, ये मैं कामना करता हूं, प्रार्थना करता हूं। इस तरह से इनका आपस का संगति बढ़ते चला गया। अब अगले क्या हुआ? इसका 18वां अध्याय का 24 से पढ़ेंगे हम लोग। वहां ऐसे लिखा है, अपुल्लोस नामक एक यहूदी जिसका जन्म सिकंदरिया में हुआ था, जो विद्वान पुरुष था और पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह से जानता था, इफिसुस में आया। ये कब आया? अब ये इफिसुस कहानी है, यानी इसके बीच में हुआ क्या? पौलुस के साथ ये लोग कुरिन्थुस में रहे। पौलुस अपनी सेवकाई पूरा किया 3 साल का, डेढ़ साल का पूरा करने के बाद पौलुस जब इफिसुस की तरफ आया तो इन लोग भी उधर ही आ गए करके 18वां अध्याय का 18-19 में लिखा हुआ है। तो पौलुस ने जब अपनी सेवकाई कुरिन्थ से छोड़ी तो इन लोग भी, अक्विला प्रिस्किल्ला परिवार भी पौलुस के साथ इफिसुस में आ गया और इफिसुस में वो लोग रह गए। पौलुस आगे बढ़ गया लेकिन ये लोग इफिसुस में रह गए। ये सब पौलुस की अगुवाई रहा होगा, पौलुस ने मार्गदर्शन किया होगा, पवित्र आत्मा भी अगुवाई दिया होगा, इसलिए वो लोग कुरिन्थ से छोड़े थे। अब इनको एक जगह छोड़ना उतना मुश्किल लगता नहीं, क्योंकि उनको पता है कि जगह छोड़ना अगर प्रभु की इच्छा से है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। जब रोम छोड़े तो इनको तकलीफ हुआ होगा, लेकिन रोम छोड़कर जब कुरिन्थुस में आ गए तो इनको ये जगह छोड़ना उतना बुरा लगा नहीं होगा। आजकल के पास्टर के समान अगर अपना जगह छोड़ने के लिए बोल दिया जाए तो और उस जगह में वो कमाई वगैरह थोड़ा अच्छा हो गया तो फिर वो छोड़ेगा ही नहीं। अमेरिका का एक पास्टर को अगर इंडिया में भेजने की ट्रांसफ़र ऑर्डर अगर मिल जाए, मेरे को नहीं लगता कि ये अमेरिका के पास्टर लोग यहाँ आएंगे और आएंगे भी तो उनको बड़ा चर्च चाहिए, उस हिसाब से हाई फाई चर्च चाहिए, तभी वो ट्रांसफ़र होकर आएंगे, नहीं तो मुश्किल है। कोई है क्या ऐसे पास्टर? प्रेस मुझे मालूम नहीं। लेकिन इनको अब तकलीफ नहीं है, क्योंकि इनको मालूम है परमेश्वर अगर हमारा तंबू उखाड़ता है तो
आगे कुछ ना कुछ आशीष मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हे सेवक, तेरी अभिषेक के ऊपर तो ध्यान दे। जो अभिषेक के साथ में तू एक जगह पर तेरा सेवकाई को प्रभु ने सफल किया, तो आगे के जगह में भी वही अभिषेक तेरा सेवकाई को सक्सेस या सफलता देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इस तरह से ये लोग अब कहाँ पर आ गए? इफिसुस नगर में आ गए। इफिसुस उस जमाने का बहुत बड़ा शहर था। डयाना का देवी का मंदिर यहाँ पर था। डयाना देवी का मंदिर यानी करीब करीब 100 मीटर लंबा, 60 मीटर चौड़ा, 129 पीतल के खंभों पर खड़ा हुआ इफिसुस का डयाना देवी का मंदिर उस समय का आश्चर्य में से एक था। इतनी बड़ी शहर में पौलुस और के साथ में अक्विला प्रिस्किला आ गए और ये लोग यहीं ठहर गए। अब यहाँ पर क्या हुआ? उसका 24वां पद 18 का 24। अपुल्लोस नामक एक यहूदी जिसका जन्म सिकंदरिया में हुआ था, जो विद्वान पुरुष था, पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह से जानता था, इफिसुस में आया। उसने प्रभु का मार्ग की शिक्षा पाई थी और मन लगाकर यीशु के विषय को ठीक ठीक सुनाता और सिखाता था, परंतु वह केवल यूहन्ना की बपतिस्मा की बात जानता था। ये देखिए, आगे देखिए, वह आराधनालय में निडर होकर बोलने लगा, पर प्रिस्किल्ला और अक्विला उसकी बातें सुनकर उसे अपने यहाँ ले गए और परमेश्वर का मार्ग उसको और भी ठीक ठीक बताया। ध्यान दीजिए आप, यहाँ पर बहुत सारी बातें। एक तो अपुल्लोस को देखिए आप, वचन बोलना जानता है, पवित्र शास्त्र जानता है, प्रभु का मार्ग की शिक्षा पाई है, लेकिन लफड़ा क्या है? वो यूहन्ना का बपतिस्मा तक ही जानता है। यानी अधूरा शिक्षक, अधूरा प्रचारक है। खूबी उसके अंदर में है, ही हैज़ ग्रेट टैलेंट, ही इज़ अ ग्रेट प्रीचर, एक अच्छा प्रचारक है, लेकिन उसके मुंह से निकलने वाली बातें अधूरा है। इसलिए क्या हुआ जानते हैं आप? इसकी शिक्षा पाए हुए लोग भी अधूरा रह गए। 19वां अध्याय पढ़कर देखिए तो पौलुस वहाँ पूछता है ग्रुप से, करीब 12 लोगों के ग्रुप से पूछता है, क्या तुमने विश्वास करते पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उनसे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा सुनी भी नहीं है। देखिए, अधूरा शिक्षक अधूरा टीचिंग देगा, लोग अधूरे रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इनकम्प्लीट टीचिंग विल प्रोड्यूस वीक बिलीवर्स। है नहीं? अधूरी टीचिंग कमजोर विश्वासियों को पैदा करेगा। विश्वासी बलवंत कैसे होते हैं? वचन की सेवकाई उपदेशों के खंबे पर खड़े होकर। ये उपदेशों का नींव पर ही विश्वासी बढ़ सकता है। मसीह जीवन के उपदेश को आजकल के जीवन में मैंने देखा है उतना ध्यान लोग देते नहीं है। उपदेशों का प्रचार होता नहीं है। उद्धार, मन फिराव, विश्वास, फंडामेंटल टीचिंग जो है अक्सर कलीसिया में आजकल होता नहीं है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा की अभिषेक, ये सब टीचिंग कहाँ कलीसिया में होता है? प्रेज़ द लॉर्ड। अपुल्लोस है बड़ा अच्छा प्रीचर, ही इज अ ग्रेट अनॉइंटेड मैन। अनॉइंटिंग होने से थोड़ी बनेगा काम। टीचिंग तो आप पाए नहीं है भाई। इनके ऊपर अभिषेक बड़ा जबरदस्त है, उनका अभिषेक बड़ा भयंकर है, बड़ा अच्छा वोकल टैलेंट उसके पास में है, लेकिन अभिषेक अपने आप में तब तक कुछ नहीं कर सकता जब तक आपकी टीचिंग सही नहीं है। आजकल के पास्टर लोगों को यह सीखना आवश्यक है। हम सिर्फ 15 दिन उपवास पक के बैठ के प्रार्थना करके अभिषेक पाने से बनेगा नहीं। तेरा टीचिंग सही होना आवश्यक है। क्या तुमने सीखा है, क्या तुम सिखाने जा रहे हो, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है ये। लेकिन यहाँ एक चीज़ देखिए आप, प्रिस्किल्ला और अक्विला ने क्या किया? उनको अपने यहाँ ले गया और उनको ठीक तरीके से वचन सिखाया। आजकल के क्रिटिसिज्म के माहौल है। अगर आपको प्रचारक अगर आपको सामने कुछ गलत बोल दिया तो उसको क्रिटिसाइज करते हैं हम लोग, आलोचना करेंगे हम लोग। लेकिन इनको देखिए आप, इस परिवार को देखिए आप, अक्विला प्रिस्किल्ला को, मसीह परिवार को देखिए आप, अपने घर में ले गया और उनको वचन ठीक ठीक करके बताया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कितना जबरदस्त क्वालिटी है ये। क्या हम विश्वासी लोग उन अधूरी शिक्षकों को, अधूरी प्रचारकों को सही कर पाते हैं? पहली बात तो यह है कि अक्विला और प्रिस्किल्ला, इस परिवार को उनकी गलतियों का पता चला। आज के मसीह परिवार लोग, एक प्रचारक खड़े होकर जब प्रचार करता है तो
उसमें गलतियां छांटने लायक वचन उनके अंदर रहता है क्या? कुछ भी बोल दिए, उस पर हलेलिया बोल दिए, हैं, सील लगा दिए उसके ऊपर में, खड़े होकर हलेलिया बोल दिए, क्या बोला ध्यान दिया ही नहीं। लेकिन इस परिवार ने ध्यान दिया, इनको समझ में आ गया कि ये व्यक्ति गलत बोल रहा है, इनकी शिक्षा अधूरी है। ये सबसे बड़ा क्वालिटी है विश्वासी इस परिवार का। धर्मियों के तंबू में उद्धार और जय जयकार की ध्वनि आनी है तो ये सब बातें होना आवश्यक है। धर्मियों का तंबू वचन की गहराई में जाने वाले परिवार की तंबू है ये। मसीह परिवार के अंदर में मसीह लोग, अच्छे गहरे लोग, गहराई की वचन सीखे हुए लोग आना आवश्यक है, सिर्फ आराधना से नहीं, वचन की गहराई में। इसलिए उनको पता चल गया कि ये व्यक्ति कमज़ोर है। अब देखिए इस व्यक्ति को, अब ये प्रिस्किल्ला अक्विला को देखिए तो अब इन्होंने समझ गया कि अगर इसको ठीक तरह सिखाया जाएगा तो ये आदमी बड़ा ही काम का बन जाएगा। अगर इनको अच्छी तरह सिखाया जाएगा तो ये बहुत काम का व्यक्ति है। मेरे भाइयों बहनों, कई बार कई व्यक्तियों का हमने आलोचना कर दिया है, उनकी खिल्ली उड़ा दिया। इस तरह से परमेश्वर के लिए आने वाले समयों में परमेश्वर के लिए उपयोगी साधन के रूप में, टूल के रूप में उपयोगी होने वाले अनेक लोग स्वर्ग का राज्य में आज पाया नहीं जाता, क्योंकि हमने क्रिटिसाइज करके उनको क्या कर दिया, त्याग दिया है। इन्होंने क्या किया, स्वीकार किया। दे एक्सेप्टेड दैट मैन इनटू देयर हाउस, दे कॉल्ड एंड दे इनवाइटेड दैट मैन इनटू देयर हाउस। अब बुलाकर उनको शिक्षा दी। अपुरुष में भी खासियत है, उसने भी शिक्षा पाने के लिए तैयार हो गया हो। ये नहीं कि वो मैं बड़ा प्रचारक हूँ, आप क्या मुझे सिखाएंगे, अरे इस तरह का जो प्राइड है ना या घमंड है उसमें नहीं था, वो भी सीखने के लिए तैयार हो गए। इसलिए क्या हुआ, 28 पद पढ़िए 28, वहाँ पर ऐसे लिखा है उसका 27। जब वह उसने निश्चय किया कि पार उतरकर अखाया को जाएं तो भाइयों ने उसे ढाढ़स देकर चेले को लिखा वे उससे अच्छी तरह मिले, और उसने, किसने, अपुरुष, वहाँ पहुंचकर उन लोगों की बड़ा सहायता किया जिन्होंने अनुग्रह के कारण विश्वास किया था। देखा, जब इनको सीखने की तमन्ना थी, इन्होंने सीखा तो कई लोगों के लिए सहायता का साधन बन गया। सही शिक्षा पाए हुए प्रचारकों की कमी आज है। प्रेज़ द लॉर्ड। अक्विला प्रिस्किल्ला का त्याग उस व्यक्ति को एक अच्छा प्रचारक के रूप में उठने के लिए मदद किया। प्रेज़ द लॉर्ड। व्यक्ति ऊंचा उठ गया। अब वो कुरिन्थस की ओर जा रहा है, काय के लिए, वहाँ पर रहने वाले विश्वासियों को बुलंद करने के लिए। वहाँ उत्तर दिया, वहाँ लिखा हुआ है, और उन लोगों को बड़ी सहायता किया। प्रेज़ द लॉर्ड। इस परिवार का त्याग देखिए आप, अक्विला और प्रिस्किल्ला का। प्रेज़ द लॉर्ड। इस तरह इन लोग इफिसुस में उस व्यक्ति को तैयार किया। वो व्यक्ति बलवंत हो गया, उसको तैयार कर दिया। तो एक मसीह परिवार चाहे तो अनेक पास्टरों को तैयार कर सकता है। एक मसीह परिवार अगर चाहे तो अनेक पास्टरों को तैयार कर सकता है। हमारे घरों के अंदर से कई पास्टर बाहर आना चाहिए, हमारे बच्चे हों या और कोई भी हो। वो तैयार हो गए तो अनेकों की सहायता करने के साधन के रूप में, टूल के रूप में प्रभु उनको उपयोग करेगा। अब यहाँ पर इफिसुस में अगर हम कुरिन्थियों की पत्री पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 16वां अध्याय का 19 पढ़ेंगे तो वहाँ से लिखा है 16-19 1 कोरिन्थियन। आसिया की कलीसियाओं की ओर से तुमको नमस्कार। अक्विला और प्रिस्का का और उनके घर की कलीसिया का भी तुमको प्रभु में बहुत बहुत नमस्कार। देखिए इसका मतलब आगे चलकर इफिसुस में प्रिस्का और अक्विला के परिवार में कलीसिया स्थापित हो गई। धर्मियों के तंबू में उद्धार और जय जयकार की ध्वनि उठ रही है। इनके घर के अंदर में भी क्या उठ रही है, आराधना की आवाज़ें, प्रार्थना की आवाज़ें उठ रही है। इनके घर में कलीसिया हो गई है। आज के भौगोलिक अर्थों में, आज के जोग्राफिकल हालतों में हर घर में कलीसिया खड़ी करने की आवश्यकता नहीं है। ये उस ज़माने में था जब चर्च बिल्डिंग बनने की प्रथा नहीं थी। उस समय घरों में चर्च हुआ करता था, लेकिन आज हालतें बदल गई। चर्च बनाने के लिए पैसे आ गए, किसी खास शहर में कई चर्चेस बने हुए हैं, इसलिए घरों में कलीसिया बनाना
सही नहीं है या उसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन अक्विला प्रिस्किल्ला के परिवार में जिस प्रकार कुछ लोग आकर आराधना करते थे, हमारे घरों के अंदर में भी इस तरह की आराधना की आवाज़ उठने के लिए अगर इस तरह से आप अक्विला और प्रिस्किल्ला के समान बढ़ते हैं तो आपके घरों में भी आपके द्वारा कई लोग उद्धार पाने के लिए तैयार होंगे। हमारे घरों में भी कई लोग उद्धार पाने के लिए तैयार होंगे। हो सकता है हमारे मोहल्ले में रहने वाले हो सकता है आपकी चर्च का एक प्रेयर टावर आपके घर में हो रहा हो सकता है आपकी सेवका के द्वारा कई लोग प्रभु में आपके घर में ही एक प्रेयर ग्रुप के रूप में उठ रहे हो, ताकि जिससे आगे चलकर आपका चर्च को भी फायदा हो। इस तरह की चीज़ें हमारे तंबू में होना आवश्यक है। इसीलिए लिखा है धर्मियों के तंबू में 1:15 साम्स में, धर्मियों के तंबू में उद्धार और जय जयकार की ध्वनि उठ रही है। प्रेज द लॉर्ड। अब ये आखिरी चीज बताना चाहता हूँ। आखिर इनका व्हाट इज द कंक्लूजन, अंत क्या है? रोमियो की पत्री उसका 16वां अध्याय, रोमियो की पत्री 16 का 3 पद। प्रिस्का और अक्विला को जो मसीह यीशु में मेरे सहकर्मी हैं नमस्कार। पौलुस मैसिडोनिया या मकदूनिया में बैठकर रोमियो को पत्र लिख रहा है, रोम की कलीसिया को पत्र लिख रहा है। क्या? प्रिस्का और अक्विला को जो मसीह यीशु में मेरे सहकर्मी उनको नमस्कार कर रहा है। इसका मतलब क्या है? प्रिस्का अक्विला कहाँ पहुँच गए? वापस रोम पहुँच गए। पौलुस मैसिडोनिया में बैठकर रोम की कलीसिया का पत्र लिखते समय ये कहता है आपको नमस्कार। इसका मतलब प्रिस्का और अक्विला घूम कर कहाँ आ गए? उस जगह पर आ गए जहाँ से उनको भागना पड़ा, जहाँ उनको नुकसान उठाना पड़ा। मेरे भाई बहनों, पहले कुछ नुकसान उठाना पड़ा होगा, लेकिन सारा नुकसान का भरपाई पूरा करके परमेश्वर उन्हें वहीं पर ले आया जिस जगह को उनको छोड़ना पड़ा था। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले जब ये लोग गए, यहाँ से गए थे तो उनके घर वो विश्वासी थे, लेकिन अब क्या है? वो अभी वो अभिषेक पाए हुए सेवक है, उनके घर के अंदर कलीसिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। नुकसान के द्वारा उनको मिला क्या? अभिषेक मिला, सेवकाई का अभिषेक मिला। पहले सिर्फ ये विश्वासी थे, अब वो सेवकाई करते हैं। दे आर हैविंग ए मिनिस्ट्री। प्रेज़ द लॉर्ड। ये अभिषेक पाने के लिए प्रभु ने ये लंबा सफर इनको ले गया। हमारे जीवन के सफर में हर विश्वासी को अभिषेक प्राप्त करके एक सेवकाई करना है करके ये संदेश हमें इन वचनों से मिलता है। रोम छोड़ते समय इन लोग क्या थे? सिर्फ विश्वासी थे। उनको क्या मालूम कि क्या होने वाला है। लेकिन छोड़ने के बाद जब आप घूम के जब वापस आ गए तो अभी विश्वासी नहीं रह गए, अभी ये सेवकाई करते हैं। हो सकता है पास्टर थे, हमको अब हर कलीसिया में सबको पास्टर बनने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सबको सेवकाई की अभिषेक पाने की आवश्यकता है। आपके चर्च के अंदर में भी आपके द्वारा एक अभिषेक की सेवकाई आवश्यक है। प्रेज़ द लॉर्ड। जिससे आपकी कलीसिया आशीषित हो, लोग आशीषित हो। अक्विला प्रिस्किल्ला के परिवार का ये खास टैलेंट पाने के लिए प्रभु ने इनको इस अभिषेक को पाने के लिए दुखों के मध्य से, नुकसानों के मध्य से गुजारते हुए एक सफर पूरा करके आकर प्रभु ने वहीं ले आया। क्या संदेश मिलता है? तुमको अगर मेरे चलते नुकसान उठाना पड़ा तो मैं उसका भरपाई कराने वाला परमेश्वर हूँ। रोम से तुमको भगाया गया था, लेकिन अब तुमको रोम में ही मैंने वापस ले आया है। क्या तुझे नष्ट हुआ है? मैं वापस देने वाला प्रभु, साथ साथ अभिषेक भी करने वाला प्रभु। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे भाई बहनों, एक और चीज़ बताऊँ आपको। इन पदों में अगर ध्यान देंगे तो अक्सर प्रिस्किल्ला का नाम आगे आता है अक्विला का बाद में, यानी पहले पत्नी का नाम आगे आता है पति का बाद में। कारण इसका एक ही है, पत्नी ज़्यादा जागरूक रही होगी, पत्नी में ज़्यादा अभिषेक रहा होगा, पत्नी ज़्यादा प्रार्थना करती होगी। लेकिन मेरे को एक चीज़ बताना है, इस मामले में कोई आपसी टेंशन नहीं है दोनों के बीच में, कोई बढ़े कोई घटे। प्रेज़। उनको एक ही इच्छा है, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मैं इस क्वालिटी अक्विला के अंदर इस क्वालिटी का दाद देता हूँ। आई रियली सल्यूट अक्विला फॉर दिस पर्टिकुलर ग्रेस विच ही हैव। उनके अंदर का ये अनुग्रह, जो पत्नी का नाम आगे आने के बाद भी, पत्नी को ज़्यादा सेवकाई मिलने के बाद भी वो क्या है? वो एकदम शांत है। उन लोगों को एक ही चीज़ की इच्छा है, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हमारे द्वारा भी परमेश्वर को
हैं। हमारे द्वारा भी हमें भी यही इच्छा होनी चाहिए, कोई भी बढ़े या घटे, परमेश्वर की महिमा होने पाए। इन वचनों के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष दे।